प्रतिदिन सूर्य उगने के साथ ही जाग उठती है कुछ कहानियाँ, कुछ संघर्ष, कुछ इच्छाएं, कुछ यात्राएं, और सभी कहानियाँ संपन्न नहीं होती। सभी संघर्ष जीते नहीं जाते, सभी इच्छाएं प्राप्त नहीं होती और कुछ यात्राएं रह जाती है अधूरी। आखिर क्यों? अब आप में से कुछ कहेंगे प्रयास अधूरा था, कुछ मानेंगे निश्चय दृढ़ नहीं था, कुछ क्रोध करेंगे तो कुछ इस असफल का बोझ अपने भाग्य को कंधों पर डाल देंगे। परंतु इन सब का कारण केवल एक तत्व की कमी है, और वह कमी है 2.5 अक्षर की कमी। प्रेम जो ना शास्त्रों की परिभाषा में मिलेगा, ना शस्त्रों के बल में, ना पाताल की गहराइयों में और ना आकाश के तारों में। तो ये प्रेम है कहाँ? कैसे पाया जाता है इसे? क्या है मार्ग प्रेम को पाने का? प्रयास करे रहेगा आपको यही समझाने का। तो आइए भागी बनिए इस यात्रा के, साक्षी बनिए प्रेम के इस भाव विभोर कर देने वाली इस महागाथा के, जो अलौकिक होकर भी इसी लोक में रची गई है। और इस यात्रा के लिए ना आपको कोई शुल्क लगेगा, ना ही कोई परिचय पत्र। बस एक बार मन से बोलना होगा, राधे राधे। ये मटकी देख रहे हैं आप, इसमें जल रखा जाता है। जल जो शुद्ध रहता है, शीतल रहता है, जल जो प्यास बुझाता है। सोचिए, यदि इस मटकी की माटी ठीक ना हो, यदि इसे भली प्रकाश रोध ना गया हो, आकार देकर इसे अग्नि में ठीक से पकाया ना गया हो, तो क्या होगा? यही मन के साथ भी होता है, क्योंकि यदि प्रेम ये जल है तो इसकी मटकी है मन। मन रूपी पात्र में यदि विश्वास की माटी ना हो, यदि आंसुओं से इसे भिगोया ना गया हो, समय रूपी कुम्हार इसे आकार ना दिया हो, और परीक्षा की अग्नि में इसे पकाया ना गया हो, तो प्रेम मन से नहीं ठहर सकता। तो यदि प्रेम को पाना है तो हृदय पर काम करना होगा और मन से कहना होगा, राधे राधे। मेरे आसपास ये वृक्ष, ये पौधे, ये पुष्प देख रहे हैं आप, है ना सुंदर? क्योंकि आपने इसे देखा है। इसी प्रकार जब प्रेम की बात आती है तो लोग किसी का मुख स्मरण कर लेते हैं। ऐसी आँखें, वैसी मुखड़ा, तिरछी भ्रिकुटी, घने केस, पर क्या यही प्रेम का अस्तित्व है? नहीं, ये उस शरीर का अस्तित्व है जिसे हमारी आँखों ने देखा और हमने स्वीकार कर लिया। परंतु प्रेम भिन्न है। प्रेम उस वायु की भांति है जो हमें दिखाई नहीं देता, किंतु वही हमें जीवन देता है। संसार किसी स्त्री को कुरूप कह सकता है, क्योंकि वो उसे अपनी तन की आंखों से देखता है, परंतु संतान उसी माता को संसार में सबसे सुंदर समझता है, क्योंकि वो भाव को देखता है। तन की आँख से देखोगे तो वैसे ही पहचान नहीं पाओगे जैसे राधा मुझे पहचान नहीं पाई।
इसलिए यदि प्रेम को पाना है तो मन की आंखें खोलो और प्रेम से कहो राधे राधे। कितना सुंदर पवित्र है, इसका कारण क्या है? मेरा रूप सुंदर है या ये जल स्वच्छ है? नहीं, ये जल स्थिर है, शांत है, अंतर देख पा रहे हैं। वही जल है, वही रूप है, किंतु ये स्थिर नहीं है, शांत नहीं है, और इसी कारण मैं अपना प्रतिबिंब इसमें नहीं देख पा रहा। क्रोध के साथ भी यही होता है। यदि आप स्थिर हैं, शांत हैं, तो आप आपकी आत्मा को देख सकते हैं, सुन और समझ पाओगे। किंतु क्रोध इस आत्मा की पुकार को भी पी जाता है। इसलिए अपने क्रोध पर बस रखें। कहीं ऐसा ना हो कि मूर्खता के कारण जन्मा ये क्रोध आपको पश्चाताप के अंत तक ले जाए। राधे राधे। एक पिता के लिए उसकी संतान गर्व है, उसका अहंकार है, और संतान के लिए उसके पिता उसका आदर्श, उसकी प्रेरणा। बिना कहे पिता संतान की हर इच्छा समझ जाता है और उसे पूरा करने की चेष्टा करता है। दूसरी ओर संतान सदैव प्रयास करता है कि अपने माता पिता को गौरवान्वित करता रहे, किंतु ये बंधन है, एक स्थान पे आके टूट जाता है। तब जब संतान स्वयं की इच्छा से अपना जीवन साथी चुनना चाहे, आखिर क्यों? कारण है संवाद की कमी। जब बात आती है संतान के विवाह की, तो माता पिता सोचते हैं कि इसमें संतान से पूछना क्या, हम उसके लिए कुछ अनुचित तो चाहेंगे नहीं। और संतान का ये मानना होता है कि उसका भविष्य चुनना उसका अधिकार है। दोनों आपस में दुखी रहते हैं, किंतु बात कोई नहीं करता। होना ये चाहिए कि माता पिता को स्नेह के साथ संतान की इच्छा समझ लेनी चाहिए और संतान को उसी विश्वास के साथ माता पिता को विश्वास में ले लेना चाहिए। एक बार संवाद करके देखिए, वर्तमान और भविष्य दोनों ठीक हो जाएंगे और मन प्रसन्न होकर पड़ेगा। राधे राधे। हम में से ऐसा कोई नहीं होगा जिसने वृक्षों को नहीं देखा, वृक्षों पर इस पक्षियों को ना देखा हो, इनके घोंसले को ना देखा हो, इस पक्षियों को अपने छोटे छोटे बच्चों को भोजन कराते ना देखा हो। संसार का सबसे ममत्व वाला दृश्य होता है। चिड़िया दूर से अपनी चोंच में दाना भर कर लाती है, स्वयं भोजन करने में असक्षम संतान की चोंच में डालती है, स्वयं भूखी रहती है, निस्वार्थ निश्चलता। और जब संतान के पंख निकल आते हैं, वो उसे उड़ाना सिखाती है और उसके पश्चात उसे स्वतंत्र कर देती है अपना जीवन जीने के लिए, इस आकाश में उड़ान भरने के लिए। और हम मनुष्य क्या करते हैं? जिस संतान को हम पक्षी की भांति पालते हैं, उसके पंख निकलते ही हम उसे बांध देते हैं, ये सोच के कि कहीं वो दूर उड़कर ना चला जाए। ऐसा नहीं है कि
इस स्थिति में माता पिता को संतान से प्रेम नहीं अवश्य है, किंतु इसमें प्रेम पर मोह भारी पड़ जाता है, जो स्वयं अपने और संतान के बीच में बाधा बन जाता है। हम ये भूल जाते हैं कि हम केवल जन्मदाता हैं, भाग्य विधाता नहीं। तो जब प्रेम में मोह आ जाते हैं तो प्रेम नहीं स्वार्थ बन जाता है। इसलिए प्रेम को पास रखिए,